माँ मुझसे पहले ही अपने दफ्तर से आ चुकी थीं। वह रसोई घर में शायद चाय बना रही थीं। मैं अपना बैग रखकर सीधी रसोई घर में ही पहुंच गई। माँ अनमनी थीं। ऐसा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। फिर कुछ अनचाहा घटा है, मैंने अनुमान लगा लिया। लड़के वालों की ओर से हर बार निराशा ही उनके हाथ लगी है। मैंने जानबूझकर मां की उदासी का कारण न पूछा, क्योंकि दुखती रग पर हाथ धरते ही वे अपना धैर्य खो बैठतीं और बाबूजी को याद करके घंटों रोती रहतीं। मां ने मेरी ओर बिना देखे ही चाय का प्याला आगे बढ़ा दिया, जिसे थामे मैं बरामदे में कुर्सी पर आ बैठी। मां अपने कमरे में चली गई थीं। विषाद से मन भर उठा। पिछले 4 साल से मां मेरे लिए वर की खोज में लगी थीं, लेकिन अभी तक एक अदद लड़का नहीं जुटा पाई थीं कि बेटी के हाथ पीले कर संतोष की सांस लेती। मां अंतरजातीय विवाह के पक्ष में नहीं थीं। अपने ब्राह्मणत्व का दर्प उन्हें किसी मोड़ पर संधि की स्थिति में ही नहीं आने देता था। मेरी अच्छी खासी नौकरी और ठीक ठाक रूपरंग होते हुए भी विवाह में विलंब होता जा रहा था। जो परिवार मां को अच्छा लगता वह हमें अपनाने से इनकार कर देता, और जिनको हम पसंद आते उन्हें मां अपनी बेटी देने से इनकार कर देती। शहर बंद होने के कारण मैं सड़क पर खड़ी खड़ी बेजार हो चुकी थी। कोई रिक्शा, बस, ऑटो रिक्शा आदि नहीं चल रहा था। घर से मां ने सरिता की मोपेड भी नहीं लाने दी। हालांकि सरिता का कॉलेज बंद था। मुझे दफ्तर पहुंचना था, कई आवश्यक काम करने थे। न जाती तो व्यर्थ ही अफसर की कोप भाजन बनती। इधर उधर देखा, कोई जान पहचान का न दिखा। घड़ी पर निगाह गई तो पूरा 1 घंटा हो गया था खड़े खड़े। मैं सामने ही देखे जा रही थी। अचानक स्कूटर पर एक नौजवान आता दिखा। वह पास आता गया तो पहचान के चिन्ह उभर आए। यह तो शायद आलोक। हाँ, वही था। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह भी मुझे पहचान गया। स्कूटर रेंगता हुआ मेरे पास रुक गया। आलोक, मैंने धीरे से पुकारा। शुभा, तुम यहां अकेली खड़ी क्या कर रही हो? बस स्टॉप पर क्या करते हैं, दफ्तर जाने के लिए खड़ी थी, लेकिन लगता नहीं कि आज जा पाऊंगी। आज कितने अरसे बाद दिखी हो तुम। शहर बंद न होता तो शायद आज भी नहीं। कहकर वह हंसने लगा। और तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। कहकर मैं उसके पीछे बैठने का संकेत पाते ही स्कूटर पर बैठ गई। रास्ते भर आलोक और मैं कॉलेज से निकलने के बाद का ब्यौरा एक दूसरे को देते रहे। वह बीकॉम करके अपना व्यवसाय कर रहा था और मैं एमकॉम करके नौकरी करने लगी थी। मेरा दफ्तर आ चुका था। वह मुझे उतार कर अपने रास्ते चला गया। गोरा चिट्टा, लंबी कदकाठी के सम्मोहक व्यक्तित्व का स्वामी आलोक कितने बरसों बाद मिला था। कॉलेज के समय कैसा दुबला पतला सरकंडे सा था। मैं उसे भूल कर दफ्तर के काम में उलझ गई। होश में तब आई जब छुट्टी का समय हुआ। अब जाऊंगी कैसे घर लौटकर? सोचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि सामने गुलमोहर के पेड़ तले स्कूटर लिए आलोक खड़ा दिखाई दिया। उसने वहीं से आवाज दी, शुभा, तुम? मैं आश्चर्य में पड़ी उस तक पहुंच गई। तुम्हें काम था कोई यहां? नहीं, तुम्हें लेने आया हूं। सोचा, छोड़ तो आया, लेकिन घर जाओगी कैसे? मैं आभार से भर उठी थी। उस दिन के बाद तो रोज ही आना जाना साथ होने लगा। हम साथ साथ घूमते हुए दुनिया भर की बातें करते। एक दिन आलोक घर आया तो मां को उसका विनम्र व्यवहार और सौम्य व्यक्तित्व प्रभावित कर गए। छोटी बहन सरिता बड़े शर्मीले स्वभाव की थी। वह तो उसके सामने आती ही न थी। वह आता और मुझसे बात करके चला जाता। मैं सरिता को चाय बनाकर लाने के लिए कहती, लेकिन वह न आती। एक बात मैं कितने ही दिनों से महसूस कर रही थी। मुझे बार बार लगता कि जैसे आलोक कुछ कहना चाहता है, लेकिन कहते कहते जाने क्या सोचकर रुक जाता है। किसी अनकही बात को लेकर बेचैन सा वह महीनों से मेरे साथ चल रहा था। एक दिन आलोक मुझे स्कूटर से उतार कर चलने लगा तो मैंने ही उसे घर में बुला लिया। अंदर आओ, एक प्याला चाय पीकर जाना। वह मासूम बालक सा मेरे पीछे पीछे चला आया। मां घर में नहीं थीं और सरिता भी कॉलेज से नहीं आई थी, सो चाय मैंने बनाई। चाय के दौरान, शुभा, एक बात कहूं। कहते कहते ही उसे जोर से खांसी आ गई। गले में शायद कुछ फंस गया था। वह बुरी तरह खांसने लगा। मैं दौड़कर गिलास में पानी ले आई और गिलास उसके होंठों से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। खांसी का दौर समाप्त हुआ तो वह मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। आंखों में खांसी के कारण आंसू भर आए थे।
आलोक, क्या कहने जा रहे थे तुम? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण खांसी आने लगी? सुनकर वह हंसने लगा। शुभा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह। अधूरा वाक्य छोड़कर नीचे देखने लगा और मैं शर्माकर गंभीर हो उठी और लाज की लाली मेरे मुख पर दौड़ गई। आलोक, यही बात कहने के लिए तो मैं न जाने कब से सोच रही थी। धीरे से कहकर मैंने उसके प्रेम निवेदन का उत्तर दे दिया था। दोनों अपनी अपनी जगह चुप बैठे रहे थे। लग रहा था इन वाक्यों को कहने के लिए ही हम इतने दिनों से न जाने कितनी बातें बस ऐसे ही करे जा रहे थे। एक दूसरे से दृष्टि मिला पाना कैसा दूभर लग रहा था। शाम खुशनुमा हो उठी थी और अनुपम सुनहरी आभा बिखेरती जीवन के हर पल पर उतर रही थी। मौसम का हर दिन रंगीन हो उठा था। मैं और आलोक पखेरुओं के से पंख लगाए प्रीति के गगन पर उड़ चले थे। हम लोग एक जाति के नहीं थे, लेकिन आपस में विवाह करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। झरझर बरसता सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। पत्तों पर टपकती जल की बूंदें कैसी शरारती लगने लगती थीं। अकेले में गुनगुनाने को जी करता था। आलोक का साथ पाकर सारी सृष्टि इंद्रधनुषी हो उठती थी। सोनपुर चलोगी शुभा? एक दिन आलोक ने पूछा था। मेला दिखाने ले चलोगे? हाँ, मां हमारे साथ जा नहीं सकती थीं और अकेले आलोक के साथ मेरा जाना उन्हें मंजूर नहीं था। अतः मैंने सरिता से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। पगली, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, यही है ना तेरी दिनचर्या? बाहर निकलेगी तो मन बहल जाएगा। मैंने उसे समझाकर तैयार कर लिया था। हम तीनों साथ ही गए थे। मैं बीच में बैठी थी। आलोक और सरिता मेरे इधर उधर बैठे थे, बस की सीट पर। इस यात्रा के बीच सरिता थोड़ा बहुत खुलने लगी थी। आलोक के साथ मेले की भीड़ भाड़ में हम एक दूसरे का हाथ थामे घूमते रहे थे। आलोक लगभग रोज ही हमारे घर आता था, लेकिन अब हमारी बातों के बीच सरिता भी होती। मैं सोचती थी कि आलोक बुरा मानेगा कि हर समय छोटी बहन को साथ रखती है, इसलिए मैंने एक दिन सरिता को किसी काम के बहाने दीपा के घर भेज दिया था। लेकिन थोड़ी देर सरिता न दिखी तो आलोक ने पूछ ही लिया, सरिता कहाँ है? काम से गई है, दीपा के घर। मैंने अनजान बनते हुए कह दिया। उस दिन तो वह चला गया, लेकिन अब जब भी आता सरिता से बातें करने को आतुर रहता। यदि वह सामने न आती तो उसके कमरे में पहुंच जाता। मैंने आलोक से शीघ्र शादी करने को कहा था, लेकिन वह कहाँ माना था। अभी क्या जल्दी है शुभा? मेरा काम ठीक से जम जाने दो। कब करेंगे हम लोग शादी आलोक? बस साल डेढ़ साल का समय मुझे दे दो शुभा। मैं क्या कहती, चुप हो गई। मेरी भी तरक्की होने वाली थी, उसमें तबादला भी हो सकता था। सोचा शायद दोनों के ही हित में है। अब जब भी आलोक आता सरिता उससे खूब खुलकर बातें करती। वह मजाक करता तो वह हंसकर उसका उत्तर देती थी। धीरे धीरे दोनों थोड़े मजाकों पर उतर आए। मुंह से सुना नहीं जाता था, आखिर कहना ही पड़ा मुझे, आलोक अपनी सीमा मत लांघो, उस लड़की से ऐसी बातें। मेरी इस बात का असर तो हुआ था आलोक पर, लेकिन साली के रिश्ते की आड़ में उसने अपने अनर्गल बोलों को छिपा दिया था। अब वह संयत होकर बोलता था, फिर भी कहीं न कहीं से उसका अनुचित आशय झलक ही जाता। सरिता को मेरा यह मर्यादित व्यवहार करने का सुझाव अच्छा न लगा। मैं दिन पर दिन यही महसूस कर रही थी कि सरिता आलोक की ओर अदृश्य डोर से बंधी खिंची चली जा रही है। आलोक से कहा तो वह यही बोला था, शुभा, यह तुम्हारा व्यर्थ का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर तुम्हें आपत्ति हो। छुट्टी का दिन था, मां घर पर नहीं थी। सरिता दीपा के घर गई थी। अकेली ऊब चुकी थी मैं। सोचा कि घर की सफाई करनी चाहिए। हफ्ते भर तो व्यस्तता रहती है। मां की अलमारी साफ कर दी, फिर अपनी और फिर वनिता की। किताबें हटाई ही थीं कि किसी पुस्तक से आलोक का फोटो मेरे पांव के पास आ गिरा। फोटो को देखते ही मेरा मन कैसी कंटीली झाड़ी में उलझ गया था कि निकालने के सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए। लाख कोशिशों के बावजूद क्या मैं अपने मन को समझा पाई थी, पर मेरी आशंका गलत कहां थी। सरिता शाम को लौटी तो मैंने उसे समझाने की चेष्टा की थी। देख सरिता, क्यों उदयन के चक्कर में पड़ी है? वह शादी का वादा तो किसी और से कर चुका है। जिस बहन के मुख से कभी बोल भी नहीं फूटते थे, आज वह यों दावानल उगलने लगेगी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। वनिता गुस्से से फट पड़ी। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो दीदी?
हर समय तुम इसी ताक झांक में लगी रहती हो कि मैं आलोक से बात तो नहीं कर रही हूं। मैं क्यों ताक झांक करूंगी, मैं तो तुझे समझा रही हूं। मैंने धीरे से कहा। क्या समझाना चाहती हो मुझे, बोलो। क्या कहती मैं? चुप ही रही। सोचने लगी कि आज सरिता को क्या हो गया है। इसका मुख तो दीदी दीदी कहते थकता नहीं था, आज यह ऐसे सीधी पड़ गई। देख सरिता, तुझे क्या मिल जाएगा आलोक को मुझसे छीन कर? मैंने सीधा प्रश्न किया था। किससे किससे छीन कर? वह वितृष्णा से भर उठी थी। मैंने किसी से नहीं छीना उसे, वह मुझे मिला है। फिर तुम आलोक को क्यों नहीं रोकती? मैं बुलाती हूं क्या उसे? उसने तड़ाक से ये वाक्य मेरे मुख पर दे मारे। अंधे कुएं में धंसी जा रही थी मैं। मां बुलाती रहीं खाने के लिए, लेकिन मैं सुनना कहाँ चाहती थी कुछ। मां, सिर में दर्द है कहकर किसी तरह उनसे निजात पा गई थी, लेकिन वह मेरे बहानों को कहाँ अंगीकार कर पाई थीं। शुभा, क्या हुआ बेटी? कई दिन से तू उदास है। मेरी रुलाई फूट पड़ी थी। रोती रही मैं और वे मेरा सिर दबाती रहीं। क्या कहती मां से? कैसे कहती कि मेरी छोटी बहन ने मेरे प्यार पर डाका डाला है? और क्या न्याय कर पाती वे इसका? उनके लिए तो दोनों बेटियां बराबर थीं। सरिता ने मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी। उदयन ने भी घर आना छोड़ दिया था। हम दोनों बहनों की रस्साकशी से तंग आकर वह किनारे हो गया था। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अजीब हाल था मेरा। रुग्ण सी काया और संतप्त मन लिए बस जी रही थी मैं। दफ्तर में मन नहीं लगता था और घर में सरिता का गरूर भरा चेहरा देखकर कितने अनदेखे दंश खाए थे अपने मन पर, हिसाब नहीं था मेरे पास। तनाव भरे माहौल को मां टटोलने की कोशिश करती रहती, लेकिन उन्हें कौन बताता। सरिता, तूने मुझसे बोलना क्यों बंद कर रखा है? एक दिन मैं हारी हुई आवाज में बोली थी। सोचा शायद सुलह का कोई झरोखा मन के आर पार देखने को मिल जाए। समझाने बुझाने से सरिता रास्ते पर आ जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उदयन के बिना जी नहीं पाऊंगी। क्या करोगी मुझसे बोलकर? मैं तो उदयन को छीन ले गई ना तुमसे। क्या झूठ कह रही हूं? बिल्कुल सच कहती हो। लेकिन मेरा दोष कितना है इसमें, यह तुम भी जानती हो। उसका सपाट सा उत्तर मिल गया मुझे। तो तू नहीं छोड़ेगी उसे? मैंने आखिरी प्रश्न किया था। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, कहती हुई वह घर से बाहर हो गई। मैंने इधर उधर देखा था, लेकिन वह कहीं नजर न आई। मुझे डर लगने लगा था। दौड़कर मैं दीपा के घर पहुंची। वहां जाकर जान में जान आई, क्योंकि सरिता वहीं थी। तुम दोनों बहनों को क्या हो गया है? पागल हो गई हो उस लड़के के पीछे? दीपा क्रोध में बोल रही थी। वह मुझे समझाती रही। देखो शुभा, आलोक सरिता को चाहने लगा है और यह भी उसे प्यार करती है। ऐसी स्थिति में तू रोक कैसे सकती है इन्हें? पगली, तू कहां तक रोक बांध लगाएगी इन पर? यदि तू आलोक से विवाह भी कर लेगी तब भी इनका प्यार नहीं मिट पाएगा, बल्कि और बढ़ जाएगा। जीवन भर तुझे अवमानना ही झेलनी पड़ेगी। तू क्यों उदयन के लिए परेशान है? वह तेरे प्रति ईमानदार ही होता तो यह विकट स्थिति आती आज। रात भर जैसे कोई मेरे मन के कपाट खोलता रहा कि मृग मरीचिका के पीछे कहां तक दौड़ूंगी और कब तक। आलोक मेरे लिए एक सपना था जो आंख खुलते ही विलीन हो गया, कभी न दिखने के लिए। एक दिन मां ने कहा, बेटी, आलोक 1.5 साल तक शादी नहीं करना चाहता था, अब तो 1.5 साल भी बीत गया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह की मान्यता देने के पश्चात चिंतित स्वर में पूछा था, मां, अब करेगा शादी? वह वादा खिलाफी नहीं करेगा। शादी की तैयारियां होने लगी थीं। मैंने दफ्तर से कर्ज ले लिया था। मां भी बैंक से अपनी जमा पूंजी निकाल लाई थीं। कार्ड छपने की बारी थी। मां ने कार्ड का विवरण तैयार कर लिया था, शुभा वेड्स उदयन। मैंने मां के हाथ से वह कागज ले लिया। वह निरीह सी पूछने लगीं, क्यों, अंग्रेजी के बजाय हिंदी में कार्ड छपवाएगी? नहीं मां, नहीं, आपने तनिक सी गलती कर दी है। सरिता वेड्स आलोक लिखकर वह कागज मैंने मां को लौटा दिया। क्या? ये क्या? मां हक्की बक्की रह गई थी। हां मां, यही यही ठीक है। उदयन और सरिता की शादी होगी। मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। घबराते नहीं मां, कहकर मैंने मां की आंखों से बहते आंसू पोंछ डाले। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।